करता हूँ कि वो बिल्कुल जस्ट, बिल्कुल फेयर जो फैसले ले रहे हैं, उनकी देख-रेख में या उनके नेतृत्व में बाकी की जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हों, चाहे वो ट्रायल कोर्ट्स हों, वो जो फैसले ले रही हैं, वो बिल्कुल सराहना के योग्य हैं, काबिल तारीफ़ हैं। देश के सीजीआई ऐसे ही होने चाहिए जैसे इस वक्त हैं। काबिल तारीफ़ सीजीआई का कार्यकाल है। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं कि चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है, चुनाव होने को है। आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना बड़ा निकल के आया पूरा मामला, और सीरियल न्यूमेरिकल नंबर्स देने के लिए उनको कहा गया, उनको एफिडेविट तक देने के लिए कहा गया। हालांकि सरकार चाहती थी कि चुनाव के बाद सारी चीजें हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अड़ गया, क्योंकि सीजीआई साहब का जो काम करने का तरीका है वो ऐसा ही है, वो अड़ गए। और सुप्रीम कोर्ट जब अड़ गया तो फिर ये सारी चीजें उनको करनी पड़ी चुनाव से पहले। आप लोग देख रहे हैं कि पीएमएलए जो है वो किस तरीके से काम करता है। पीएमएलए और ईडी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अभी वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री को उन्होंने गिरफ्तार करके जेल भेजा है, और अभी कुछ समय पूर्व झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उनको भी गिरफ्तार करके जेल उन्होंने भेजा था। तो ईडी जिस तरीके से काम कर रही है, ईडी पर इस कोर्ट का बहुत बड़ा आदेश आया है। आदेश क्या है, इसको शुरू करते हैं। तो इसकी जो धारा 50 है पीएमएलए की, यानी कि धन शोधन अधिनियम जो है पीएमएलए, इसकी जो धारा 50 है, उसको लेकर हाईकोर्ट दिल्ली ने बड़ा आदेश जारी किया है। दिल्ली की हाईकोर्ट ने जो बड़ा आदेश जारी किया है वो ये है। सबसे पहले बता दूं कि बेंच जो है, जस्टिस उसके कौन है। दिल्ली की हाईकोर्ट की जो बेंच है, उसके जस्टिस विकास महाजन ने कहा है कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए गवाहों के बयानों को सुनवाई के दौरान केवल ट्रायल कोर्ट द्वारा सावधानी पूर्वक सराहना की जानी चाहिए, और जमानत के चरण में लघु सुनवाई नहीं हो सकती है। बहुत बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर कही है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हालांकि जांच के दौरान एकत्रित की गई सामग्री को जमानत के समय पर देखना भी चाहिए, देखना जरूरी है। यानी कि जो चीजें जमानत के समय पर, जो सामग्री, जो एविडेंस जो निकल करके आया है, तो जमानत के समय पर उसको भी देखना चाहिए। हालांकि जो चीजें ट्रायल का विषय है वो ट्रायल पर ही तय होनी चाहिए। जमानत के समय पर उनकी लघु सुनवाई नहीं हो सकती है। ट्रायल की चीजों को ट्रायल पर सुना जाएगा, लेकिन बेल के समय पे उस एविडेंस को देखना जरूर चाहिए। इसके साथ जो सह आरोपी का इकबालिया बयान होता है, उसको कहा है कि वो ठोस सबूत नहीं होता। कभी कभी ये होता है कि जो सह आरोपी होते हैं उसके इकबालिया बयान के आधार पर आरोपी मान लिया जाता है। तो उन्होंने कहा यहाँ पर कि वो ठोस सबूत नहीं होता, इसका इस्तेमाल केवल पुष्टि के लिए करना चाहिए, ये ठोस सबूत नहीं है। इसके अलावा अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी जो संजय जैन है, उनको जमानत भी दे दी है। तो दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा ये आदेश है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की बेहद गंभीर है, और मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय जैन नामक व्यक्ति को उन्होंने जमानत भी दे दी है। तो इससे सब कुछ जो चल रहा है, ऐसे में ईडी को इसको कहेंगे कि तरह से कि दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर टिप्पणी की है, तो टिप्पणी का सीधा सीधा मतलब है कि ईडी को अपनी कार्यशैली में बदलाव करना चाहिए, और इस टिप्पणी को गंभीर रूप से लेना चाहिए, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी है, एक न्यायालय की ये टिप्पणी है, कि साधारण व्यक्ति की टिप्पणी नहीं है, विपक्षी दल की टिप्पणी नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर दें। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस ने टिप्पणी की है, तो आपको सीरियस इसको लेना ही होगा। तो फिलहाल